घाटशिला में चुनाव हुआ, सोमेश सोरेन की जीत हुई, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो पीछे रह गई। लेकिन बात अब यह है कि शिक्षा मंत्रालय जो है वो किसको मिलेगा, और सत्ता की गलियारों से ये कहीं ना कहीं फुसफुसाहट आ रही है कि शायद ये सीट सोमेश सोरेन को नहीं मिल सकता। लेकिन आखिर मिलेगा किसको? आज की चर्चा में आप सभी का स्वागत है। हमारा खास मुद्दा है कि क्या ये मंत्रालय कोल्हान को मिलेगा या संथाल परगना क्षेत्र को मिलेगा। हमारे साथ है हमारे सहयोगी सूरज, और आज हम इस चर्चा के बारे में खास बातचीत करके उनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो सूरज, किनको मिलेगा, आपको क्या लगता है इस विषय में, आपकी क्या राय है? देखिए, सोमेश सोरेन जी की अगर बात करें तो पहले इस तरह किया गया था, जैसे कि पिछले बार जब जगन्नाथ महतो जी की मृत्यु हुई थी उसके बाद उनकी वाइफ को सीधा मंत्रालय मिल गया। लेकिन सोमेश सोरेन के मामले में ये नहीं हुआ। रामदास सोरेन जी का निधन के बाद सीधा सीधी जो मंत्रालय है वो अपने पास रख लिया हेमंत सोरेन जी। तो कहीं ना कहीं उसी वक्त से ये साफ था कि सोमेश सोरेन जी को मंत्रालय अभी नहीं मिलेगा, और ऐसा हुआ भी। सत्ता के गलियारों में जैसे कि आपने बताया कि फुसफुसाहट तेज है कि उनको अभी घाटशिला में जो उनका एक वर्चस्व है उनको बनाने के लिए उनको छोड़ा गया। समझ सकते हैं कि आप पहले अपनी जो पकड़ है, अपनी पैठ जो है वो मजबूत कर लीजिए। तो बात रही मंत्रालय की, तो कहीं ना कहीं ये मंत्रालय ज्यादातर झुकाव मंत्रालय को मिल रहा है, तो वो संथाल परगना के क्षेत्र को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर संथाल परगना क्षेत्र में देखें तो कुछ खास नाम है जो जेएमएम के वरिष्ठ नेता रहे हैं। सपोज कि मान के चले हम स्टीफन मरांडी को ही ले लेते हैं, तो इनके विषय में स्टीफन मरांडी को मंत्रालय मिल सकता है। लेकिन देखिए, एक्सपीरियंस तो है ही। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कि उनको हेल्थ इश्यूज हैं, जो कि वो बहुत दिनों से राजनीति में है भी। उनकी उम्र भी काफी हो गई है। 1980 में पहली बार विधायक बने थे, फिर 2005 में कुछ इस तरह की चीजें हुई, जेएमएम से कटना पड़ गया उनको। लेकिन वापस जेएमएम में आकर फिर से राजनीति में उनको एक अच्छा खासा पकड़ मिला है, और सेकंड डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात हो सकती है कि स्टीफन मरांडी को मंत्रालय दे दिया जाए। लेकिन सबसे मेजर इशू जो है ना, वो हेल्थ इशू है उनके साथ, कि अभी फिलहाल के लिए वो इस स्थिति में नहीं है, शायद अपने कार्यभार से मतलब उचित रूप से वो उसका निर्वहन ना कर पाए। और एक नाम है सूरज जी, जैसा कि हाईलाइटेड में ये नाम चल रहे हैं, शायद हेमलाल मुर्मू जी को शायद मिल सकता है ये मंत्रालय। हेमलाल मुर्मू जी के मामले में भी सेम थिंग ही है। आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस है, बट अब फेथफुल क्यों नहीं कहें। कारण है कि देखिए, वो जेएमएम को छोड़ के बीच में चले गए, जिस वजह से हो सकता अभी तत्काल में वापसी हुई है 2024 चुनाव में। तो 2024 तो ऐसा भी तो कह सकते कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो नहीं, उसे वो भूला नहीं कहते नहीं वैसे बात नहीं है। लेकिन हाँ, हालांकि काफी दिनों तक वो करीब मेरे अगर मैं सही हूँ तो करीब 9 साल तक वो जेएमएम से अलग रहे हैं, बीजेपी के साथ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है उनके लिए कि उनको मंत्रालय शायद ना मिले। कारण ये है कि 9 साल तक वो बीजेपी के साथ में रहे, उनकी मानसिकता से वो चले, और अभी जेएमएम में वापसी हुई है जेएमएम में। तो एक ये मसला हो सकता है कि शायद ना भी मिले, लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। और मैं एक नाम और जोड़ देना चाहता हूँ कि लुईस मरांडी जी, वो भी हैं, लेकिन सेम चीज कि वो भी बीजेपी से आए हुए हैं। मंत्रालय कैबिनेट मिनिस्टर भी रघुवर दास की सरकार में रहे, तो 14 से 19 तक की चुनाव में जो वो विधायक बने, उसके बाद उनको महिला बाल विकास मंत्रालय भी मिला था। तो कहीं ना कहीं ये उनका भी नाम रेस में है। लेकिन सेम फैक्टर जो हेमलाल मुर्मू के साथ मामला है वो लुईस मरांडी जी के साथ भी है, कि हो सके तो मिले भी, ना भी मिले। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। और एक चीज ये है कि आप देखिएगा तो हेमंत सोरेन जी की कैबिनेट में फिलहाल के लिए अगर देखिएगा तो जेएमएम में खासकर मंत्रालय महिलाओं के लिए आरक्षित उतने ज्यादा नहीं है। तो क्या पता इस बार ये मंत्रालय महिला को देने। यस, मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था कि मैं इस विषय में आपसे बातें करूं कि लुईस मरांडी जी जो हैं वो महिला हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जेएमएम में एक और ही सही महिला सीट होना चाहिए, स्पेशल फॉर मंत्री पद के लिए। जी देखिए, बिल्कुल कहने का मतलब सही है। लेकिन लुईस मरांडी जी के साथ एक चीज और नेगेटिव पॉइंट है, अगर मैं पहले भूल गया था, अभी देखिएगा तो वो यही वो लुईस मरांडी जी हैं जो खुद हेमंत सोरेन के
अगेंस्ट चुनाव लड़े थे। और सबसे बड़ी बात ये है, ये उनकी उपलब्धि थी समझ सकते हैं कि तत्कालीन सीएम के बेटे हेमंत सोरेन को उनसे हारना पड़ गया था करीब करीब 5,000 या 5,500 के वोट से। तो एक वक्त पे हेमंत सोरेन के अगेंस्ट में चुनाव लड़ा था, अब खुद जेएमएम में है और कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रालय मिल भी सकता है। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या किनको मिलता है, जो कि हम लोग सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, उससे ज्यादा क्या। और सभी को इंतजार भी है, बिकॉज ये जो है ये मंत्री का पद शिक्षा मंत्रालय से रिलेटेड है और एजुकेशन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चर्चा में यही तक, इस वीडियो में यही तक, और तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आप देख रहे थे झारखंड एडवेंचर, मेरा नाम है चांदनी दास, धन्यवाद। जोहार।